हाय एवरीवन। सो रिसेंटली यूके में एक मंजीत करके एक 52 ईयर ओल्ड लेडी हैं जिनके शी हैड अ स्मॉल वुंड ऑन हर लेग और समथिंग। और उनका जो पेट डॉग था उसने उस वुंड को ना लिक कर लिया एक्चुअली। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन हो गया, पूरे बॉडी में फैल गया। एंड देन शी हैड ऑलमोस्ट मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया। उनको 3-4 बार कार्डियक अरेस्ट हुए, फिर चारों लिम्स का एम्पुटेशन करना पड़ा, मतलब काटना पड़ा उनके दोनों हाथ पैरों को। बेसिकली टू प्रिवेंट सेप्सिस, जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं टू लेस ब्लड सप्लाई, अगर थोड़ा भी सेप्सिस हुआ तो। और उसके वजह से उनको कई बार हमें रिमूव करना पड़ता है टू सेव द पेशेंट्स लाइफ। बेसिकली दिस इज़ नॉट अबाउट स्प्रेडिंग हेट अगेंस्ट डॉग्स एंड एनीथिंग। आई लव डॉग्स, आई एम अ डॉग पर्सन। बट द थिंग इज़, देखिए मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है, जो सलाइवा होता है, सलाइवा में बोला जाता है कि हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इवन इन द ह्यूमन सलाइवा एंड डॉग सलाइवा। उसमें ना कई ज़्यादा एल्कली मतलब वो होता है, और मतलब एल्कलाइन इन नेचर होता है। बहुत सारे उसमें ना एंजाइम्स होते हैं जो अच्छे से मतलब हीलिंग को प्रमोट करते हैं। बट द थिंग इज़ कि जब भी आपको कोई ओपन वुंड है, हो सकता है वो बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी वुंड है, और आपको मान लो कि आपके डॉग ने आपको उस वुंड को लिक कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, डॉग के सलाइवा में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं कैप्नोसाइटोफेगा कैनिमोर्सस। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में जाता है अंदर और एक सोल्यूबल फैक्टर करके एक केमिकल रिलीज करता है। अब ये सोल्यूबल फैक्टर क्या करता है, सोल्यूबल फैक्टर क्या करता है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी, जो हमारी पावर है, क्षमता है लड़ने की किसी भी ऑर्गेनिज्म से, किसी भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक सेल होता है जिसको बोलते हैं मैक्रोफाज। अब मैक्रोफाज जो है वो एक तरह से मान लो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको सारे चोरों को यानी जर्म्स को पकड़ के बाहर निकालना है। अब ये इस बैक्टीरिया ने जो सोल्यूबल फैक्टर रिलीज किया था, उसने क्या किया, ये मैक्रोफाजेस को जाके लॉक कर दिया एक तरह से। आप मतलब ये मैक्रोफाजेस जो है ये अपना नॉर्मल परफॉर्मेंस कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सोल्यूबल फैक्टर ने इनके फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। अब मैक्रोफाजेज बहुत इंपॉर्टेंट सेल होते हैं जो कि हमारे किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में लड़ते हैं। अब किसी बैक्टीरिया ने उसी को कम कर दिया। अब क्या होगा, हमारी बॉडी जो नॉर्मली जो उसकी क्षमता थी अगेंस्ट बैक्टीरिया से लड़ने की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर आप किसी वजह से इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जैसे आप एल्डरली हैं, डायबिटीज़ है आपको, ऑर्गन ट्रांसप्लांट आपका हुआ है, एंटी कैंसर मेडिकेशंस ले रहे हैं, HIV पॉजिटिव हैं, तो इन सारे कंडीशंस में क्या है कि आपकी इम्यूनिटी पहले से वीक थी और अब और ज़्यादा वीक हो गई, क्योंकि ये बैक्टीरिया ने मैक्रोफाजेस को स्प्रेस कर दिया। अब क्या होगा, उस वुंड में छोटे मोटे तो बैक्टीरिया कई सारे होंगे। अब वो बैक्टीरिया आपके ब्लड में आ जाएंगे और मैक्रोफाजेस उनको पकड़ने की कोशिश करेगा, पर पकड़ ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली वो बैक्टीरिया मजे से खूब खुले में मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं सेप्सिस। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ द ओवरवेलमिंग सेप्सिस जो डेवलप हो जाती है। मैं कई सारी फोटोज भी आपको लगाऊंगी, कई सारे केस रिपोर्ट्स भी हैं। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देखिए, इट्स नॉट अबाउट फियर मॉन्गरिंग, इट्स नॉट अबाउट स्प्रेडिंग हेट टुवर्ड्स एनिमल्स। आई लव एनिमल्स, बट इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर आपके कोई ओपन वुंड्स हैं, जिसका आपने कोई एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं किया है, आप इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं, छोटे बच्चे हैं, एल्डरली लोग हैं, हाई रिस्क लोग हैं, तो इन लोगों को प्रोटेक्ट करके चलना है। अपने डॉग को प्रॉपर इंजेक्शंस लगाने हैं। एंड इस बैक्टीरिया को ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये कमेंसा ले रहेगा ही। तो अपने पार्ट से हमें थोड़ा सा केयरफुलनेस बरतनी है। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो हल्ला शुरू कर दो कि अरे डॉग्स के अगेंस्ट में ये कर रहे हैं। बात है कि कोई चीज़ अगर साइंटिफिक है तो उसका कोई सॉलिड बैकबोन है, इसलिए वो बोला जा रहा है आपको, नॉट फॉर फियर मॉन्गरिंग और थिंग्स लाइक दैट। तो इसलिए बी केयरफुल एंड स्पेशली इफ यू हैव डॉग्स एंड यू हैव एनी ओपन वुंड्स।